सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, इरना कुशी उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 से अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे,
भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से तेरा, सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, व रोवत कैसे उपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे, व दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी, वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए, व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बुझारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई, वो के सो से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू
पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानो रे खपामण जीतन मल अखारे। कंस कैसी चानो रे खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। वो चीनो अधर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। कि हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो ये काम पहले से भी अच्छा चला करता था। क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में,
और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाए। ये काल की फांस, ये काल की पास है। काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप क्रोध अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल वेद तो से कहूँ रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूँ सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि जो प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबरा होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्ति के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूँ रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इन नैना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो इतना समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात नो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल वेद तो से कहूँ राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इन नैना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो रे झूमकरा। पल नीचे पल ऊह परे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झूमकरा, खेले अदर अदार सुनो राय झूमकरा। दरने बामे आंगणे रे झूमकरा, स्वर्ग रसातल बहन सुनो रे झूमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूमकरा, वो देखो राम रतन सुनो राय झूमकरा। तिरकुटी छाजे, उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिक नारद रटे रे झूमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झूमकरा, ये ध्यान धरत है शेष सुनो रे झूमकरा। न रख रे झूमकरा,
ये भगल बिदा को देख सुनो रे झूमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झूमकरा, नैनो में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झूमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो राय झूमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झूमकरा, अदर नदी परवाह सुनो रे झूमकरा। अदर नान स्नान है रे झूमकरा, अदर माछ मन राह सुनो रे झूमकरा। अदर बाग बेले बने रे झूमकरो, अदर फूल गुंजार सुनो रे झूमकरा। अदर समाधि लाइए रे झूमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी। अदर राग रंग होते है रे झूमकरा, अदर रास बेलास सुनो राय झूमकरा। अदर सरा साहेब धनी रे झूमकरा, अदर चौर खैवास सुनो रे झूमकरा। अदर नगर अवगत बस रे झूमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झूमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झूमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झूमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झूमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झूमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झूमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झूमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झूमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झूमकरा। दास गरीब अदर बसो रे झूमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झूमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय के बहुत लंबा प्रकरण से आध पौन घंटे का मार्ग बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूरब देश हमारे है रे झूमकरा, कोई न जाने भेव सुनो रे झूमकरा। गगन मंडल में रहते है रे झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झूमकरा। अनहद जंग बजा वहीं रे झूमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झूमकरा। सिर पर सायब सत्य है रे झूमकरा, आया बिस्वे बीस सुनो रे झूमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं, ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा, जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज, मुक्ति तो चार, चौथी मुक्ति, चार मुक्ति हो जाती है।
तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहाँ जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है। और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी युग मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब तक वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी, वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे ही चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगे, महाराज इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जा। है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं, और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहाँ से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाएंगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक, वो सचखंड सुन्यासी। हाँ सचखंड, वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो, राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना, कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है। यही मैं बताना चाहूँ सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक है बीरा, पर सतलोक एक और भी है जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास। ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय।
सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सांसों की करो सुमरणी, करो अजपा का जाप। ए जी साधो जपो अजपा जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सो हम पोरा पवन में, बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर, बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विद्यमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ए जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, कटे कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोदे। ए जी साधो दीजो अंबर बोदे। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यू हंसा करे कैलोल। निर्विकार निर्भय, अंसा मत डरियो हो काल से। अब बंदी छोड़ कहते हैं, अंसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत। ए जी साधो करो मेरी प्रतीत। अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो, चले सो भव जल जीत। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय,
भवजल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार। ए जी साधो कोए कोए हंस हमारे, कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही, और सकल भय मान। हे जी साधो और सकल भय मान। शब पर तेरी साहिबी, शब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, अविनाशी की आरती गावे सत कबीर। ए जी साधो गावे सत कबीर। कह कबीर सुर नर मुनि, कह कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही, और सकल भय मान। ए जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। अब देखो बंदी छोड़, इसमें सारा भेद देगी। धर्मदास जी विनती करते हैं कि परमात्मा, अब मुझे ज्ञान हुआ मालिक कि तेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। पहले वो राम कृष्ण के उपासक थे और वृंदावन के अंदर गए हुए थे। उसका एक बहुत बड़ा विवरण है, उसको हम कल लेवेंगे, बहुत ढंग से आपको समझाएंगे किस प्रकार उन्होंने भ्रम को तोड़ा और फिर कितनी लगन उस पूर्ण ब्रह्म लाग गई जब उसकी मुक्ति हुई। धर्मदास को बता, धर्मदास तेरे असंख्यों जन्म हो लिए भाई, ईबताएं तो मुक्ति तेरी को न ली से, और बेराना कितने बार तो सिद्ध पुरुष भी रह लिया, पर भाई जब तक हमारी शरण में आ जाएगा नहीं आएगा तब तक तुम पार नहीं हो सकते। अब इसमें साफ बता गए कि सांस सांस में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, और ना जाने इस सांस का तेरा आमन हो कि ना हो। सांस का सुमरण है, सांस के सुमरण को देने वाला शायद ही कोई एकाध संत आपको मिलेगा। फिर सुमरण वो देता किस नाम का है, उस नाम से उपलब्धि क्या होती है, ये भी न्यारा वर्ण दे रखा है। फिर सार नाम की आवश्यकता पड़ती है, फिर सार शब्द उससे प्राप्ति करवाई जाएगी जब उस जीव का छुटकारा होगा यहाँ से। अरे हम माड़ी सी बात को लेकर के और अपने मन में नो सोच लेते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बतेरी बार सत्संग में जा चुके हैं, अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, अपनी घर में भक्ति कर लेंगे। घर में जरूर करो पर सत्संग को मत चूको। साल में 6 महीने में 2 महीने में जब भी आपको मिल जाए तो अवश्य सत्संग में आइए और पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार जब हमने पूर्ण ज्ञान होता है तब इस बात में की जानकारी होती है। थोड़ा सा भ्रम विदूषण का अंग आपको सुनाएंगे सतगुरु का। अच्छा अभी थोड़ा सा पहले ये लेते हैं, करियो भाई हॉर्न रखना का। आदि पुराण आपको सुनाते हैं, कुछ अंश का सारा तो नहीं सुना सकते क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा आपको भेद दिया जाएगा। आदि पुराण से इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है कि बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण को लिख दिया। सतयुग के अंदर जो व्याख्या हुई है, जो जो संत हुए उनके पूरा प्रमाण उन्होंने हमें दिया। और गीता जी को लिखा, 18 पुराणों का समावेश अपने वाणी के अंदर कर दिया। और इस वाणी के पाठ मात्र से कितना लाभ हो जाता है इसका आपको पूर्ण लाभ हो ज्ञान होगा। बंदी छोड़ महाराज ने भगवान शिव जी की बहुत महत्व गाया हुआ है।
अब मैं तो गाने का तात्पर्य यह है कि जितना शंकर भगवान हमें लाभ दे सकते हैं उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे नवाब राज्य के अंदर नवाब होता है, नवाब के बारे में भी पूरी जानकारी संविधान में लिख दी जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, आजकल मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इतिहास अपने कानून के अंदर के इसमें कितनी शक्ति है, ये क्या कार्य कर सकता है और कितनी इसको पावर्स होती हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की भी लिखी जाती हैं। इस प्रकार गरीबदास महाराज का ये ग्रंथ साहब परमात्मा का संविधान है। इसमें जिस इष्ट की जितनी शक्ति है वह खोल कर लिखी है और उसका लाभ बताया है और फिर उसकी हानि बताई है। तो यहाँ पर आपको आदि पुराण के अंदर बंदी छोड़ की वाणी का थोड़ा सा देंगे झलक। अब थोड़ा सा रामायण का झलक आपको सतगुरु की वाणी के अंदर। रामचंद्र और लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न पृथ्वी पर धाये, जाके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। कि जिनके नाम से पत्थर तिर गया और उसकी पत्नी को उठा लिया गया। जिनके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। जाके हनुमान अधिकारी, पवन पुत्र बलवंत बहुबारी। जाके अंगद और सुगरी माँ, साज चढ़े दल बादल खीमा। जाके जामवंत बलवंता, रिच और बंदर चढ़े अनंता। जाके नल और नील संगाती, सरवर बांध लिए बहु हाथी। जा दिन अंगद सला फेराई, रावण दूत सभी थे भाई। जिस दिन अंगद ने अपने पैर रख दिया उस दिन कहे वो रावण के निरे दूत थे। शिला के ऊपर पत्थर पैर रख दिया कि मेरे पैर न घुमा दो, तुम ज्यादा योद्धा हो। तो कहते हैं कि रावण के वो सभी दूत वहां पर थे, उनसे अंगद का पैर नहीं हिला। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ की आसो हारा। अब गर्भ के ऊपर फेर ले आए सतगुरु कि रावण ने अभिमान कराया था अपने बेटे और पोतों का, एक से एक बलशाली भाइयों का और सर्व सोने की लंका का। तो कहते हैं उसने गर्भ किया सो हारा। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। जाकर पौनी हनुमंत बंका, सो तो कूदा लंक बिलंका। जिन 9 लख बाग उपारा, सो तो डारे दिया मझधारा। 9 लख बाग को पाड़ के और जंग उसमें समुद्र में फेंक दिया सारे को। ये प्रकरण उस समय का है जब हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को, मुद्रिका को लेकर के और सीता की खोज में जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने सुराख मिला कि रावण उठा ले गया है शायद, तो उसके अंदर कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं हनुमान जी। तो सीता एक वृक्ष के नीचे बहुत मायूस हुई बैठी थी। अब वो जाकर देखा कि माता तो यहां पर बैठी हुई है। उसने ऊपर से उसी वृक्ष पर परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को